हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? मैं ए के मिश्रा, डायरेक्टर एंड मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है, फ्रॉम मिश्रा इंस्टीट्यूट, लालपुर, रांची। पिछले 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं एमसीए इंट्रेंस का मैथ पढ़ाते पढ़ाते। तो बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड होता है, इच्छा होती है कि भाई एमसीए की तैयारी करें तो कैसे करें और कहाँ से करें। एमसीए के विषय में सारी जानकारी जानना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके विषय में आज हम आए हैं आपसे आपको बताने कि एमसीए का पूरा डिटेल बताएंगे कि एमसीए की तैयारी कैसे करें। उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सब्जेक्ट क्या क्या होता है, समय कितना लगता है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो कितना समय लगता है, सिलेबस क्या क्या है, एमसीए कहाँ से करें कहाँ से ना करें, कहाँ से करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि एमसीए करने के फ़ायदे क्या हैं। बेनिफिट अच्छे होंगे तभी तो लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा, तभी तो करना पसंद करेगा। तो इसका हम लोग डिटेल जानकारी देंगे, क्योंकि ये बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि भाई करें तो कहाँ से करें, कैसे करें। सबसे पहले तो हम आपको बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन के लिए जितना भी स्टूडेंट +2 में साइंस साइड है, साइंस मतलब आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स है, बीसीए बीएससी आईटी तो रहता ही है। उसके बाद हम आपको बेसिकली यहाँ पर देख लीजिएगा, बीसीए बीएससी आईटी, मैथ ऑनर्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऑनर्स, ठीक है, दे आर ऑल एलिजिबल फॉर एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर चाहिए क्या, +2 लेवल में मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर जिनका +2 लेवल में मैथमेटिक्स नहीं है, मान लो कंप्यूटर साइंस है और दूसरा भी सब्जेक्ट है जिससे बीसीए का लिया, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ग्रेजुएशन में वन ऑफ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना जरूरी है। अगर +2 में मैथ नहीं है तो ग्रेजुएशन में वन ऑफ द पेपर मैथमेटिक्स होना जरूरी है, देन दे आर एलिजिबल फॉर एमसीए एंट्रेंस। अदरवाइज साइंस का कोई भी +2 तक मैथ है तो कोई भी स्ट्रीम का कर सकता है। अगर नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड का, नॉन साइंस बैकग्राउंड का है तो फिर आर्ट्स कॉमर्स का भी दे आर आल्सो एलिजिबल, लेकिन मैथ +2 लेवल पे होना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कि क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। मैं समझ रहा हूँ समझ गए होगे, और इसका हम टेलीग्राम में पूरा पीडीएफ दे देंगे तो पूरा जानकारी उससे आपको मिल जाएगी और डिटेल में। क्योंकि होता क्या है ना, हर एमसीए का जो सिलेबस होता है, वो रिक्वायरमेंट होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। जो एनआईटी एग्जाम लेती है, जिसको निमसेट एग्जाम बोलते हैं एमसीए एंट्रेंस के लिए, उसका थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगा, सिलेबस भी अलग होगा। एक सीयूईटी होता है, अभी मत करेंगे तो उसका अलग होगा, तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बट मोटा मोटी आपका ये रिक्वायरमेंट है ना। तो हम बाकी डिटेल जानकारी आपको टेलीग्राम में देंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। अगली बात आती है कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है। तो मेनली जैसे अगर हम बात करेंगे, ये तो निमसेट के बारे में है जो दिया हुआ है कि यही मेन सब्जेक्ट आएंगे, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। ये चार जो है सेक्शन है। चार सेक्शन में आपका जैसे निमसेट में जैसे 120 क्वेश्चन रहते हैं और 120 मिनट 2 घंटे का समय देता है। और यहाँ पर देखो खास बात यह है कि 70 मिनट्स आपको दिया जाएगा और उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है, और अगर मतलब सही होने पर 12 नंबर दिया जाएगा, गलत होने पर उसका 1/4 यानी 3 मार्क्स जो है डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो टोटल जो 600 मार्क्स का आउट ऑफ 1000, 600 मार्क्स का 60% तो मैथमेटिक्स हो गया, और उसका वेटेज भी ज़्यादा है। और एक क्वेश्चन 12 नंबर का और गलत होगा तो 1/4 3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो मैथमेटिक्स यहाँ पर, और इसके लिए जो समय दिया जाता है वो 70 मिनट्स। और ये ध्यान रखिएगा कि 70 मिनट आपका जो समय दिया जाएगा उसी में मैथ का करना है। उस अगर बहुत सारा बच्चा सोचता है कि मैथ तो टफ लगता है, हम रीजनिंग करते पहले, कंप्यूटर करते हैं या इंग्लिश करते हैं, तो वहाँ क्या नहीं जा सकता है। उसको 70 मिनट या तो क्वेश्चन करे या तो बैठ के टाइम पास करे। उसको 70 मिनट के बाद ही वो आगे के पोर्शन में वो जा पाएगा, अगला जो सेक्शन में रीजनिंग में, फिर कंप्यूटर में। तो जो टाइम अलॉटेड है उसी टाइम, अलॉटेड टाइम तक उसको उस सेक्शन में बने रहना पड़ेगा, आगे स्क्रीन ही नहीं मूवमेंट करेगी। तो इस गलती में मत रहिएगा। बहुत लोग सोचता ना कि मैथ टफ है तो लोग रीजनिंग से, कंप्यूटर से, दूसरे से काम चला लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो आपको 70 मिनट बर्बाद करोगे।
इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, समय का ध्यान रखिएगा, जो जिसके लिए जितना समय अलॉटेड है उसी के अनुसार आपको टाइम देना है, ठीक है। अब रही बात, दूसरी बात है कि एनालिटिकल रीजनिंग, आपका एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग में ये 40 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। ये निमसेट की बात कर रहा हूँ, जो एनआईटी के लिए एमसीए एंट्रेंस होता है। और हर क्वेश्चन अगर सही होगा तो 6 नंबर, गलत होगा 1/4 कटेगा, यानी 1.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। और टोटल जो है रीजनिंग का पोर्शन होता है आउट ऑफ 1000 240 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। उसके लिए समय तो बता चुका हूँ, 40 मिनट से अलॉटेड है। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस, ये देयर विल बी 20 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन ये भी 6 नंबर का है, जैसा कि रीजनिंग में था। 1/4 डिटेक्ट होगा और इसका जो वेटेज है 120 मार्क्स आउट ऑफ 1000। और इंग्लिश जो में 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का होगा और गलत होने पर 1 नंबर कटेगा, तो उसका जो वेटेज हो गया 40। अब ऐड करोगे सारा 1000 आएगा। समय आपको बता चुका हूँ कि 70 मिनट्स फॉर मैथमेटिक्स, 30 मिनट्स फॉर रीजनिंग एंड 20 मिनट्स में दोनों पोर्शन करना है। देखो आप ऐड करोगे टोटल इट कम्स आउट टू बी 120 मिनट्स, आई मीन 2 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद उसी बेसिस पर 1000 पर मेरिट बनेगी। तो ये तो बात हो गई निमसेट की। उसके बाद फिर क्या होता है, सीयूईटी एग्जाम होता है। सीयूईटी एग्जाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराती हैं, उसके अंदर एमसीए में बहुत सारा बढ़िया बढ़िया कॉलेज है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, सीयूईटी के थ्रू आप जेएनयू में जा सकते हो, डीयू में जा सकते हो, बीएचयू में जा सकते हो, एसयू में जा सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जो सीयूईटी के थ्रू भी हैं। लेकिन दोनों में कंपैरिजन करो तो निमसेट का कोई मुकाबला नहीं। एनआईटी में तो आप समझ सकते हो कि ट्रिची, वारंगल, सूरत, कालीकट, इलाहाबाद, दीज आर द टॉप एनआईटीज। हम आगे बात करेंगे। तो उनकी उनकी किसी से तुलना नहीं है, ठीक है। बाकी और भी प्राइवेट कॉलेज भी कराते हैं, हम लोग आ जाते हैं कि कितना समय मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बता दिया हूँ इसके विषय में। जहाँ तक सीयूईटी के लिए टाइम की बात है, तो सीयूईटी एग्जाम में क्या होता है कि 75 क्वेश्चंस रहते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। तो कितना हो गया स्कोर, 300। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 300 का क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक सही क्वेश्चन पर 4 नंबर दिया जाता है और गलत होने पर -1 मार्क विल बी डिडक्टेड, है ना, 1/4, सेम चीज। उसके बाद इसमें जो समय है वो 1.25 घंटे, यानी 1 घंटे 45 मिनट का समय, 1 घंटे 45 मिनट का समय, 75 क्वेश्चन, 300 मार्क्स और 1/4 नेगेटिव मार्किंग। तो ये है इसका डिटेल, कितना समय मिलता है सीयूईटी के लिए। और इसके लिए तो मैं आपको टेबल दे दिया, टेलीग्राम में बता दिया हूँ कि दे दूंगा, उसमें से आप देख लीजिएगा सारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे आ जाते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो आप डिटेल सिलेबस लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक पढ़ेंगे तो लॉट ऑफ टाइम विल बी वेस्टेड। तो मैं समझता हूँ कि आप भी चाहोगे कि इसको टेलीग्राम में डिटेल में देख लीजिएगा। मोटा मोटी टॉपिक मैथ में ये जो है सिलेबस ये निमसेट का है, ठीक है। तो सेट थ्योरी में आपका कंसेप्ट ऑफ सेट्स है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर क्या क्या है मैं समझता हूँ, देख लोगे तो आपका ही समय बचेगा। कैलकुलस में क्या क्या है, वेक्टर में क्या क्या है, ये आपको एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, उसमें जाके देख लेना, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाते हैं रीजनिंग। फिर रीजनिंग में क्या क्या होता है कि वर्बल रीजनिंग में ये टॉपिक है, नॉन वर्बल में ये टॉपिक है ना। और इसके बाद फिर एनालिटिकल रीजनिंग में ये टॉपिक है, देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा सारा इसमें से। उसके बाद कंप्यूटर में ये भी निमसेट का ही सिलेबस है। कंप्यूटर बेसिक में क्या क्या आता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है। इसके बाद अलावा जो सीयूईटी का एग्जाम होता है उसमें कंप्यूटर का जो सिलेबस है थोड़ा और भी ज़्यादा है। उसमें सी पर भी, डेटा स्ट्रक्चर पर और भी बहुत कुछ है, उसका भी हम लोग डिटेल सिलेबस आपको टेलीग्राम में दे देंगे, लिंक भेज देंगे, तो आप उसमें जा करके पूरा डिटेल सिलेबस उसका भी देख लीजिएगा। उसमें उसका थोड़ा सा कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा है, सिलेबस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बात है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या होता है, कंप्रेशन, वोकेबुलरी एक्सेट्रा, आप देख सकते हो वोकेबुलरी में क्या क्या होता है तो आप जानते होंगे। बाकी सारा चीज़ आपका बेसिक चीज़ें जो गिवन है आप देख लीजिएगा, समय बचेगा इसमें, एक एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अब हम बात करेंगे कि सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि एमसीए कहाँ से करें, ठीक है, वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है।
तो मैं समझता हूँ कि पहले मैं बता चुका हूँ कि टॉप एनआईटीज, ठीक है, एनआईटी का तुलना नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी टॉप एनआईटी में जो एमसीए का कोर्स कराती हैं उसमें आपका ट्रिची, वारंगल, सूरत कल, कालीकट, एमएनआर इलाहाबाद और भी बहुत सारी 10-11 एनआईटी है। अब ट्रिपल आईटी भोपाल भी शुरू किया है। और ये जानकारी के लिए बता दूं कि क्या होता है कि ये एनआईटी कम ज़्यादा भी होती रहती है। कभी कोई एनआईटी नहीं कराएगा तो कोई एनआईटी और एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये कम ज़्यादा भी होती रहती है, मत मान के चलो 10-12 एनआईटी तो ऑन एवरेज हमेशा रहती हैं। कुछ कम हुआ तो कुछ बढ़ गई, लेकिन वो आपका लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सीयूईटी पीजी, जो भी ग्रेजुएट बच्चे होते हैं, ठीक है, तो पता है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन चाहिए होता है एमसीए के लिए, कोई भी एमसीए का हो, क्योंकि पीजी डिग्री है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है कि सीयूटी में आपका जेएनयू है, डीयू है, बीएचयू है, एससीयू है, ऐसे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो कि वहाँ से लोग एमसीए करना पसंद करते हैं। वहाँ का प्लेसमेंट पैकेज ये सब, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। उसके बाद बीआईटी मिश्रा है, ठीक है। इसके बाद महासेट है, महाराष्ट्र सीटी है, ठीक है। उसमें भी कुछ कुछ कॉलेज अच्छे हैं, सारे कॉलेज तो नहीं है, लेकिन बीआईटी मिश्रा मेन कैंपस तो जबरदस्त, सब चाहता है जाने का, ठीक है। वीआईटी है साउथ में, हम जानते हो, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी बहुत अच्छा, वहाँ भी लोग जाना पसंद करता है। ऐसे और भी बहुत सारे प्राइवेट भी कॉलेजेज हैं जहाँ पर एमसीए का इंट्रेंस के थ्रू होता है और अच्छा पैकेज, ऐसी पढ़ाई होती है, अच्छा प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हम लोग जा सकते हैं। इसके बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जब तक बेनिफिट नहीं जानोगे तब तक आपका पढ़ाई में कुछ करने का मन नहीं करेगा। पढ़ने का तभी मन करता है जब उसमें हमको स्कोप दिखेगा, है ना, बेनिफिट। तो ये तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जैसे कोई भी स्टूडेंट +2 में साइंस लेकर के पढ़ता है और जिसका मैथमेटिक्स होता है, वो तो भाई इंजीनियरिंग का आईटी जेई वगैरह देने का एक बार ट्राई जरूर करता है, मैक्सिमम तो देते ही हैं, है ना। जिसका बायो होता है वो नीट वगैरह मेडिकल लाइन में जाना चाहता है। तो जिसका मैथ है वो सब चाहेगा एक बार कि हम इंजीनियरिंग लाइन में जाएं। तो उसके लिए बहुत सारा स्टेट के भी एग्जाम होते हैं और सबसे मेन आपको पता है, ठीक है, आईटी जेई एग्जाम। तो आईटी जेई एग्जाम में देने पर चलो सब लोग दिया, जो टॉप स्कोरर होता है, अच्छा स्कोर करता है, उसी को कंप्यूटर साइंस मिलता है, क्योंकि सब चाहता है कि हम बीटेक किससे करें, कंप्यूटर साइंस से करें। आखिरकार क्यों ऐसा चाहता है? क्योंकि ये सबको पता है कि अभी आईटी फील्ड में सबसे ज़्यादा स्कोप है, वहाँ पर प्लेसमेंट की भी लगभग लगभग गारंटी रहती है। अच्छे में कॉलेज से करोगे तो 100% कोई सोचना नहीं, पैकेज भी बढ़िया मिलता है। यही तो चाहेगा, कोई भी स्टूडेंट चाहेगा कि हमको बढ़िया से बढ़िया पैकेज मिले और प्लेसमेंट की गारंटी हो। ऐसा नहीं कि बीटेक करने के बाद भी हम क्या करें, मारे मारे घूम रहे हैं। तो उसमें से अगर अच्छा ब्रांच नहीं मिला, ठीक है, तो फिर प्लेसमेंट भी मुश्किल होता है, पैकेज भी ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलता है। तो इसको जितना ज़्यादा बढ़िया आईटी फील्ड में है, कंप्यूटर में है, उतना तो और किसी में नहीं। तो सब यही चाहता है। तो वहाँ पर सबको तो नहीं मिल जाएगा, सारे बच्चे तो नहीं कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, और भी ब्रांचें रहती हैं, सीट भी लिमिटेड रहती हैं सब चीज़ में। तो वहाँ पर ड्यू टू सम रीजन अगर नहीं जा पाए, मान लो कि हमारा जो इंटेंशन था कि हम ये आईटीजी पास करके हम कोई ना कोई आईआईटी से, एनआईटी से, अच्छा कॉलेज से हम बीटेक करें, वो भी कंप्यूटर साइंस से करें, और वो आपका सपना अगर पूरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सपना आगे पूरा नहीं हो सकता है। उसके लिए हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव है, एमसीए के थ्रू हम जा सकते हैं। और जो लोग बीटेक करके, आईआईटी से बीटेक करके, एनआईटी से बीटेक करके कंप्यूटर साइंस में जहाँ पहुँचते हैं, वहाँ एमसीए के थ्रू जा सकते हो। वहाँ पर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। वही आपको मतलब स्टेटस मिलेगा, वही चीज़ मिलेगा जो आप बीटेक करके जाओगे कंप्यूटर साइंस से, या एमसीए करके जाओगे। एमसीए में और भी कुछ कुछ खासियत है, हम आपको बात करेंगे। तो ये बात हमारी समझ में आ रही है कि ऐसा मत सोचिएगा कि हम कंप्यूटर साइंस से बीटेक नहीं निकाल पाए, ठीक है, कि कंप्यूटर बीटेक निकाल भी पाए तो कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो हम उस लाइन में नहीं जा सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। आप जरूर बन सकते हो, और टॉप जगह पे जा सकते हो, जहाँ आईटी का बीटेक स्टूडेंट जा सकता है, वहाँ आप जा सकते हो, उससे ऊपर भी जा सकते हो।
ठीक है, वो तो आपकी पढ़ाई, मेहनत और काबिलियत पे डिपेंड करेगी, बाकी सेम चीज़ है। तो कंपनी में तो जा सकते हो जहाँ लोग इंजीनियर लोग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो बात आती है, जैसे बैंक में पीओ की जगह निकलती है, बैंक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर का, वहाँ पर बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीए, ठीक है, हर स्ट्रीम का लोग भर सकता है वो। लेकिन उसमें से कम आईटी ऑफिसर जगह निकलती है, जहाँ तक पर बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए। तो हमारे बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे इस फील्ड में जा चुके हैं, आईटी ऑफिसर बैंक में, जो कि बैंक पीओ से भी ऊपर स्केल का होता है। तो उसमें से आप एमसीए करोगे या बीटेक कंप्यूटर साइंस करोगे, अच्छे कॉलेज से करोगे, तो आपको यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। इसमें भीड़ उतनी नहीं रहती है, जबकि बैंक पीओ में तो हर स्ट्रीम का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, हर स्ट्रीम का लोग अप्लाई करता है, बहुत भीड़ रहती है, ठीक है। हजारों वैकेंसी निकलती हैं तो कितने लाख लोग एग्जाम देता है, लेकिन उसमें उतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। आप बीटेक या एमसीए करोगे तभी आईटी ऑफिसर बैंक में बन सकते हो, तो वहाँ पर भी आपका स्कोप बनता है। दूसरी बात है, नेक्स्ट जो है, कॉलेज में प्रोफेसर, स्कूल में टीचर। जैसे आप क्या करते हो कि किसी भी कॉलेज में आपका प्रोफेसर, दूसरे सब्जेक्ट करोगे तो नेट क्वालिफाई करो, पीएचडी करो, या स्कूल में बीएड वगैरह करो, तो बहुत सारा झमेला है, ठीक है, तो तब कहीं हो पाएगा। लेकिन आप कंप्यूटर साइंस एमसीए कर लिया, तो आप कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, स्कूल में कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हो बहुत आसानी से। बस इंटरव्यू दो और आपका सिलेक्शन होगा, आपके पास नॉलेज होगा, तो स्वाभाविक है अच्छे कॉलेज से करोगे तभी पूछ होती है सब चीज़ की। तो ये जो है बीटेक वाला, देखो आईटी से बीटेक करोगे कंप्यूटर साइंस से, यू कैन नॉट बिकम प्रोफेसर, आपको लिए एमटेक करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा, तब ये। लेकिन एमसीए करने के बाद इजीली आप आराम से किसी भी डिग्री कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, ये आप प्रोफेसर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। इसके बाद अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, अपनी खुद का कंपनी बना सकते हो, अपने अंडर में लोगों को रह सकते हो। बहुत लोग हैं, बहुत सारा स्टूडेंट है, 1-2 साल करता अपना खुद का कंपनी खोल लेता है, अपना खुद का कोचिंग खोल लिया, अपना खुद का स्टार्टअप कुछ भी शुरू कर सकता है आईटी से रिलेटेड। तो स्कोप यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर भी बीटेक वाला जा सकता है, वहाँ सब जगह आप भी जा सकते हो। लेकिन ये टीचिंग लाइन में आपके लिए बहुत आसान है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे करके और कहीं पर किसी भी कॉलेज में टीचर, उनके लिए मुश्किल काम है। तो बीटेक पर आपको टीचिंग नहीं मिलेगा, एमटेक करना पड़ेगा और भी आगे क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, और मेनली तो ज़्यादातर लोग, तो मैं समझता हूँ कि कंपनी में जाना चाहता है, क्योंकि कंपनी का पैकेज करोड़ों में। मेरे बच्चे जो है विदेशों में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, इंडिया में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि बहुत सारा बच्चे करोड़ों के पैकेज में, तो पैकेज बहुत ज़्यादा मिलता है अगर आपके पास नॉलेज है अच्छी अच्छी कंपनी में, ठीक है, वहाँ पर जाते हो। तो प्राइवेट में तो अच्छा है ये, लेकिन नॉलेज भी उस हिसाब से होना चाहिए। बाकी अगर नहीं कंपनी में जाना चाहते हो तो और भी आपके पास स्कोप है, जो हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो इसमें आप टोटली सेफ रहोगे, और आपका जो सपना था एक इंजीनियर बनना, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो सपना आपका पूरा होता दिख रहा है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी भी डिफरेंट कॉलेज में अभी बीसीए कर रहे हैं, कोई बीएससी आईटी कर रहा, कोई मैथ ऑनर्स कर रहा, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, ऐसे करके वो लोग आईटी जेई दिए थे। उनका जो कट ऑफ होता है 80-85 के आसपास जो जाता है, उससे डबल स्कोर करने पर एक 158 स्कोर किया, 160, लेकिन उनको कंप्यूटर साइंस नहीं मिला अच्छे एनआईटी में। जस्ट कंप्यूटर साइंस के लिए ज़्यादा का 200 प्लस मार्क्स का स्कोर करना पड़ेगा, तब फिर कंप्यूटर, बाकी सारी ब्रांच मोटा मोटी मिल रही थी, लेकिन कंप्यूटर साइंस से उसको करना है, क्योंकि भाई और दूसरी बातें कर लिया, फिर क्या गारंटी है कि प्लेसमेंट हो ही, अगर हो भी गया तो क्या गारंटी कि पैकेज अच्छा मिले, फिर आगे चलकर स्टेबिलिटी वाली भी बात होती है, कभी रिसेशन आया, कुछ आया, ठीक है। तो सब रहता है सेफ गेम के लिए। तो इतना स्कोर करने पर 158 स्कोर करने के बावजूद भी कंप्यूटर साइंस अच्छा एनआईटी से नहीं मिला, तो फिर वो एमसीए करके जाएगा। अब टॉप एनआईटी से एमसीए करेगा और पहले से मच बेटर पोजीशन पे, तो उसकी इच्छाएं भी पूरी हो गई और उसका जो मेन टारगेट था वो भी पूरा हो गया। तो हमारी समझ से समझ में आ गया होगा। और ये जो है मेरा इंफॉर्मेशन जरूर सबको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी के लोग भी उसका फायदा उठा पावें
और आपको पता होगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब मैथमेटिक्स में टीचर हो तो मैथमेटिक्स में जब तक ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट्स नहीं अप्लाई करते हो आप औरों को पिछाड़ नहीं पाओगे। कंपटीशन में पिछाड़ना होता है। और वो ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट कैसे होती हैं, सैंपल के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाला है, तो आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको आइडिया मिलेगा। और जैसा जैसा आपको मेरे को सलाह दोगे कि सर इसका शॉर्टकट वो सब बना के हम डालते रहेंगे सैकड़ों हजारों, आपको मजा आ जाएगा। और जब वो देखोगे तो आपका और पढ़ने का मन करेगा, इंटरेस्ट जग जाएगा। ठीक है, मैथ से आपका लगाव हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट जग जाता है तो पढ़ने का मन करता है। तो ट्रिक्स टेक्निक तो अप्लाई करना है, बाकी डिटेल नॉलेज तो चाहिए। ठीक है, वो तो आपको करना है, कहीं से भी पढ़ो कैसे भी पढ़ो, लेकिन एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे हम लोग शॉर्टकट वर्बली 50% क्वेश्चन एमसीए का आपको वर्बली कर देना होता है। अगर 50% क्वेश्चन मैथमेटिक्स में वर्बली नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके लिए अच्छे से नहीं है तो इसको आपको बेसिक कंसेप्ट जैसे भी पढ़ना है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। मेरे से किसी भी टाइप का हेल्प है, स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए, हम आपको सलाह है, हेल्प है, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, उसके लिए आप निश्चित रहिए। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस पढ़ाई में अच्छे ईमानदारी से पढ़ो, और ईमानदारी से पढ़ो और मेहनत करो और तरक्की करो, आप लाइफ में अपना करियर बनाओ। ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन फिर मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम में हम का लिंक इसके नीचे दे देंगे, तो आप उसमें जा करके पूरा डिटेल सिलेबस और कर सकते हो। बाकी फ़ोन नंबर रहेगा, आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और शेयर जरूर करिएगा और बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बहुत फायदा कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।